ट्रैवलर्स, स्वागत है फिर से थाईलैंड के एक और एपिसोड में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फुकेट टू बैंकॉक ट्रैवल, बैंकॉक के कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस एंड लॉट्स ऑफ शॉपिंग। फुकेट एयरपोर्ट पहुंचने के लिए हमने होटल की टैक्सी बुक कर दी थी फॉर 1000 थाई बात। यहाँ पहुंच के बहुत ही स्मूथ और क्विकली हमारी चेक इन खत्म हो गई और फिर हम थोड़ा एयरपोर्ट भ्रमण पे निकल पड़े। फिर एक 1.5 आवर फ्लाइट के बाद 11:30 बजे हम पहुंच गए थे बैंकॉक। लैंड करके एग्जिट A1 पे हमें दिख गया रूट टू मेट्रो स्टेशन। पैसे और टाइम दोनों बचाने के लिए ये हमें सबसे सही ऑप्शन लगा। फिर हमने इंफॉर्मेशन डेस्क से पूछ के हमारे होटल के सबसे नियरेस्ट स्टेशन का टिकट ले लिया एंड गेस व्हाट, इट वाज जस्ट 40 थाई बात पर पर्सन। टैक्सी में इजीली 800 लग जाते। मेट्रो से इजीली 30 मिनट्स में हम पहुंच गए हमारे ये शानदार होटल। ये एक 5 स्टार होटल है और बैंकॉक के सेंटर में लोकेटेड है ऑन राचा प्रारूप रोड। और एक मजे की बात बताऊं, यहाँ से लगभग सारे शॉपिंग मॉल्स वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है। चलिए अब आपको रूम दिखाते हैं। ये होटल हमने ऑनलाइन बुक किया था एट जस्ट 5500 INR पर डे। So this is going to be our stay for the next 3 days. उसके बाद हम आ गए किंग पावर महाना कॉम। ये एक 78 फ्लोर्स की मिरर स्काईस्क्रेपर है जिसे होटल रूम्स और रिटेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसके टॉप मतलब 1030 फीट की ऊंचाई पर व्यूइंग डेक भी मौजूद है। ये जगह हर दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। आप इसके टिकट्स क्लूक ऐप पर बुक कर सकते हो। आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दिखेंगे, डे टाइम, सनसेट टाइम वगैरह। हमने बुक किया था सनसेट टाइम विद फूड, तो हमें 2 जन का पड़ा था 4500 INR, या फिर आप यहाँ आके भी टिकट खरीद सकते हो। उसके बाद एलिवेटर तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे मस्त डिजिटल वॉल्स वाली कॉरिडोर से होके गुजरना पड़ेगा। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्साइटमेंट। यहाँ के एलिवेटर्स भी डिजिटल स्क्रीन से बने हुए हैं जो आपकी कुछ ही पल की जर्नी को भी मजेदार बना देगी। 74th और 75th फ्लोर पे है इंडोर ऑब्जर्वेशन हॉल, जहाँ पे है ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस और इंडोर 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन डेक। नेक्स्ट रूफटॉप 78th फ्लोर पे है इसका ग्लास ट्री एक्सपीरियंस। तो तैयार हो जाइए एक एड्रेनलिन रश के लिए। पहले तो हमें नीचे देखते टाइम डर लग गया कि भाई ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और यहाँ से रोड भी दिख रही है, गिर गए तो। लेकिन फिर सोचा कुछ तो ढंग का काम किया होगा बनाने वाले ने। यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, उसमें कोई शक नहीं, बट यहाँ सनसेट के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इसलिए थोड़ा मज़ा किरकिरा हो जाता है। यह है एंटायर सिटी का ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री व्यू। हम ग्राउंड लेवल से 314 मीटर्स ऊपर खड़े हैं और यहाँ से स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, स्काईलाइन, रिवर सब कुछ कितना छोटा लग रहा है। अब चलते हैं नीचे, पर उससे पहले थोड़ी मस्ती हो जाए। या फूड इज माई पैशन, सही पकड़े हैं। आपको पता है ये एलिवेटर साउथ ईस्ट एशिया का सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर है और ये आपको ग्राउंड से 74th फ्लोर बस 50 सेकेंड्स में पहुंचा देती है। अब हम आ गए महाना कॉन के ईटरी में। तो अपेरेंटली जो हमने टिकट के साथ फूड पैकेज लिया था वो यहाँ यूज होगा एंड इसे आप उस बिल्डिंग में ऊपर कैरी नहीं कर सकते, पर वहाँ रूफटॉप में उनका एक कैफे कम बार भी अवेलेबल है एंड द फूड लुक्स डिलीशियस। पहले इस पे टूट पड़ते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे। स्काई वॉक से निकल के हम आ गए आइकॉन सियाम मॉल, जो कि अपने में ही एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है इसमें। पहला चीज हमें दिखा डिजर्ट्स। ये इतने प्यारे और क्यूट लग रहे थे ना कि इसको काट के खाने का मन ही ना करे, और इनके रेट्स देखोगे ना तो खरीदने का भी मन नहीं करेगा, बहुत एक्सपेंसिव है। आइकॉन सियाम एक लग्जरी शॉपिंग डेस्टिनेशन तो है ही, पर इसके ग्राउंड फ्लोर में एक अलग ही दुनिया है। यह है सूक सियाम जोन, जो रिटेल एक्सपीरियंस और कल्चरल अट्रैक्शन के को क्रिएशन कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। यहाँ पे मिलती है एकदम रीजनेबल प्राइस में ऑथेंटिक थाई स्ट्रीट फूड, थाई क्राफ्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स और यहाँ के कल्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी अनोखी चीजें। ये यहाँ की वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स है विद 10 फ्लोर्स। इस मॉल का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक है। इसके ऊपर वाले फ्लोर्स में है सारे इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स जैसे लुई विटॉन,
गुची और शनैल के स्टोर्स, और नीचे ग्राउंड फ्लोर में है सारी ट्रेडिशनल चीज़ें। दिस मॉल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशन और लग्जरी। और मैं तो घूम घूम के थक गई भाई साहब। अब चलो घर चलते हैं। ओके, वेलकम टू डे 2। तो सुबह सुबह हम मस्त नहा धो के तैयार होके निकल पड़े हैं सैर पे। होटल के पास ही फुटपाथ पे हमें ये अंकल दिख गए जो कुछ नाश्ता बेच रहे थे। उनसे हमने लिया येलो इडली जैसा कुछ और राइस डम्पलिंग्स। इडली जैसा जो था उसका टेस्ट वाज गुड, राइस डम्पलिंग लुक्ड गुड, बट उसका टेस्ट इतना मज़ा नहीं आया हमें। उसके बाद हमें ये क्यूट सा कैफ़े दिखा जहाँ पे हमने कुछ ड्रिंक्स ले लिए। दीज वर रियली गुड और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था। फिर पेट भर के हम निकल पड़े हैं टुक टुक की सवारी लेकर वॉट फो की तरफ। ये जो दिख रहा है ना, बस यहीं जाने वाले हैं हम। वॉट फो एक बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसे टेम्पल ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा भी कहा जाता है। ये हर दिन सुबह 8 से शाम 6:30 बजे तक खुली रहती है और इसके टिकट प्राइसेस हैं 200 थाई बात पर पर्सन। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। इंट्रिकेट डिटेल्स, वाइब्रेंट कलर्स और डेलिकेट डिजाइन से एक एक कोना सांझा गया है और एंट्रेंस पे थाई वॉरियर्स के स्टोन स्टैचूज भी बने हुए हैं एज टेम्पल गार्ड्स। अंदर आते ही हमें दिखी 15 मीटर्स ऊंची और 46 मीटर्स लंबी रिक्लाइनिंग बुद्धा की मूर्ति, जिसे सोते हुए या लेटे हुए शेर की मुद्रा मानी जाती है। ये लेटे हुए बुद्धा की छवि निर्वाणा में बुद्धा के प्रवेश और सभी पुनर्जन्मों के अंत का प्रतिनिधित्व है। यह है बुद्धा के पैर जो 108 पैनल्स में डिवाइडेड है, जिनमें ऑस्पिशियस सिंबल्स बने हुए हैं। हर एक पैर के बीचों बीच एक चक्र भी बनाया गया है जो एनर्जी पॉइंट को दर्शाती है। वॉट फो बैंकॉक की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी टेम्पल्स में से एक है। बैंकॉक को कैपिटल घोषित करने से पहले से यह मंदिर स्थापित है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में थाईलैंड में बुद्धा इमेजेस का सबसे बड़ा कलेक्शन है। यह है ऑर्डिनेशन हॉल जहाँ पे सारे बुद्धिस्ट रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं और ये इस कॉम्प्लेक्स का दी मोस्ट सीक्रेट बिल्डिंग है। इसके अंदर सोने और क्रिस्टल के 3 टियर्ड पेडेस्टल है जिसके ऊपर सोने और तांबे से बने और सोने की पानी चढ़ी हुई बुद्धा की इमारत है और इस प्रतिमा के ऊपर है एक 9 टियर्ड छतरी जो थाईलैंड की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा, बेल टावर, ऑर्डिनेशन हॉल, विहारा, पवेलियंस, गार्डन्स और एक टेम्पल म्यूजियम भी है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन और थाई मसाज की स्कूल भी है जहाँ पे लोगों को आज तक ये सब पढ़ाया जाता है। इस टेम्पल को किंग रामा 1 ने रीबिल्ड करवाया था और ये उनका सबसे मुख्य मंदिर बन गया था और इसलिए यहीं पर उनकी कुछ अस्थियां आज भी मौजूद हैं। अब वॉट फो से निकल के हम चल दिए बैंकॉक की एक और आइकॉनिक लैंडमार्क विजिट करने। अब वो कौन सी जगह है वो हम आपको इस एपिसोड के पार्ट 2 में बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, मतलब आपको ये वीडियो पसंद तो आई है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब टू कीप वॉचिंग मोर इन्फॉर्मेशनल ट्रैवल वीडियोस। मिलते हैं जल्द, बाय बाय।